Muhammad Hasib Awan and you are watching my official YouTube channel. First, I'll give you the endorsement. Please subscribe my channel, like, share and comment it. Today we are going to discuss the famous topic known as Gibbs free energy. First, we discuss the history. The concept of Gibbs free energy was given by American scientist Gibbs. Now comes on introduction. Sometimes entropy does not tell that the reaction is spontaneous or not, so we need another state function known as Gibbs free energy. मतलब कभी कभार हमें एंट्रोपी इस बात के बारे में नहीं बताती कि जो रिएक्शन है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। इसलिए हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेक करने के लिए एक ओवर स्टेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि अमेरिकी साइंसदान गिब्स ने दी थी। ये हमें बताती है अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमें कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। SI यूनिट इज जाउल। Comes on the properties of Gibbs free energy. It is a state variable. ये state variable या state function है। मतलब ये कि ये initial और final path पे डिपेंड करता है। ये इंडिकेटर है स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन का। मतलब ये इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को। This is also the indicator of physical or chemical process. ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का इंडिकेटर है, यानी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को भी इंडिकेट करता है। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है G is equal to H minus Ts, where in equation 1 H is enthalpy tells about that the reaction is endothermic or exothermic। ये एंथैल्पी है इक्वेशन 1 में H, ये हमें बताती है रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हम हीट खुद प्रोवाइड करते हैं, मतलब प्लस डेल्टा H, ठीक है। और एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, इसलिए माइनस डेल्टा H का सैंपल यहाँ पे हम यूज करते हैं। और जो इन इक्वेशन 1 जो Ts है, इक्वेशन 1 में जो Ts है ये एक डेसिपेटेड एनर्जी है जो हम एनवायरनमेंट की सराउंडिंग से लेते हैं। जब इसे हम एनवायरनमेंट की सराउंडिंग से लेते हैं तो ये एनवायरनमेंट की एंट्रोपी को इंक्रीज कर देती है। इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, यानी जब डेल्टा H चेंज होगा तो फिर साथ डेल्टा S चेंज होगा, जब डेल्टा S चेंज होगा तो डेल्टा H चेंज होगा। हमें पता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो सबसे बड़ी एक कंडीशन है वो ये है कि डेल्टा G इज लेस देन 0, यानी डेल्टा G इज ऑलवेज बी नेगेटिव, देन द प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बने हुए हैं। इस पे हम x एक्सिस पे डेल्टा H ले लेते हैं और y एक्सिस पे डेल्टा S ले लेते हैं। इसी तरह इसके डेल्टा प्लस डेल्टा H के अपोजिट माइनस डेल्टा H और प्लस डेल्टा S के अपोजिट माइनस डेल्टा S। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो यहाँ पे डेल्टा H भी पॉजिटिव है और डेल्टा S भी पॉजिटिव है। सो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल S। जब इसमें हम प्लस डेल्टा H और प्लस डेल S की वैल्यू पुट करेंगे इस रिलेशन से हमारे पास जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस आएगा। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन से हमारे पास प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आएगा। किस तरह, यानी डेल्टा G लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। किस तरह, वो इस तरह जब टेम्परेचर हमारे पास हाई होगा, यानी ये जो T है ये हमारे पास बड़ा होगा और ये होल टर्म बड़ी होगी। और इस टर्म में से जब ये वाली टर्म माइनस करेंगे तो डेल्टा G नेगेटिव तब आएगा जब ये टर्म बड़ी होगी। तो ये टर्म तब बड़ी होगी जब यहाँ पे मौजूद टेम्परेचर बड़ा होगा, व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई। अब आते हैं इस क्वाड्रेंट पे। यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा S नेगेटिव है। सो इक्वेशन 1 के रिलेशन से डेल्टा G इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, जब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे माइनस डेल्टा S पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T डेल्टा S। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा G आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जो यहाँ पे लगाएं और डेल्टा G नेगेटिव आ जाए। सो यहाँ पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा एट ऑल कंडीशन, एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल सर्कमस्टांसेस।
अब आ जाते हैं इस क्वाड्रेंट पे। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया हूँ कि ये जो क्वाड्रेंट है दोनों, यहाँ पे जो प्रोसेस होंगे वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगे, यानी हम हीट अपनी तरफ से खुद ऐड करेंगे, प्लस डेल्टा एच होगा। इन दोनों क्वाड्रेंट में जो प्रोसेस होंगे वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे, यहाँ पे हीट रिलीज होगी माइनस डेल्टा एच। इस क्वाड्रेंट पे आते हैं, कोई हमारे पास यही है टी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन इस क्वाड्रेंट में हमारे पास माइनस डेल्टा एच है और प्लस डेल्टा एस है। जब वैल्यू पुट करेंगे माइनस डेल्टा एच माइनस टी प्लस डेल्टा एस, तो ये हमारे पास प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आएगा, यानी डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव आएगा। ये हमारे पास नेगेटिव आएगा हर एक टेम्परेचर पे। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा रखें छोटा रखें तो माइनस माइनस हमारे पास आएगा माइनस ही, हो जाएगा आपस में प्लस टर्म, लेकिन आएगा हमारे पास माइनस ही। मतलब डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव कोई टर्म आएगी, लेस देन 0 आएगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तमाम के तमाम टेम्परेचर्स पर। अब आ जाते हैं इस क्वाड्रेंट पे। इस क्वाड्रेंट में डेल्टा एच जो है नेगेटिव है और डेल्टा एस भी जो है वो है नेगेटिव। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल एस। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा एच, और यहाँ पे माइनस डेल्टा एस, जब यहाँ पे माइनस डेल्टा एस पुट होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर में। मतलब जहाँ पे जब ये वाली टर्म छोटी होगी, जब ये वाली टर्म छोटी होगी, ये वाली टर्म बड़ी होगी, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये वाली टर्म छोटी एक ही सूरत में हो सकती है, वो ये कि जब टेम्परेचर स्मॉल हो और ये टर्म छोटी हो जाए, ये टर्म बड़ी हो जाए, डेल्टा जी माइनस में आ जाए, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपको बात समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच।